सगा बेटा नहीं हुआ तो क्या हुआ। विश्वनाथ सिरीपुर में रहता है। वह अध्यापक है और अपने पेशों की पूजा करता है। विद्यार्थियों को अच्छी तरह से पाठ सिखाता है, साथ ही उन्हें अनुशासन भी सिखाता है। इसीलिए विद्यार्थी और उनके माता पिता उनका बड़ा आदर करते हैं। विश्वनाथ की पत्नी लक्ष्मी बड़ी ही सुशील है। वह हर विषय में पति का साथ देती है। उसने अपने इकलौते बेटे चैतन्य को बड़े ही लाड प्यार से पाला पोसा। गांव की पढ़ाई के बाद चैतन्य शहर गया। वही अच्छा शिक्षा प्राप्त की और वही अपने लिए नौकरी भी ढूंढ ली और वही माता पिता की अनुमति के बिना ही उसने एक लड़की से शादी भी कर ली। यह जानकर विश्वनाथ के दिल को बड़ा धक्का लगा। उसने पत्नी से कहा, देखा, चैतन्य ने हमसे बताए बिना शादी कर ली। अगर वह हमारी अनुमति मांगता तो हम थोड़े ही मना करते। हमसे बताता तो अच्छा होता, पर उसने बताया नहीं। अब हम कर भी क्या सकते हैं। समय बदल गया है, जो हुआ भूल जाए, उसकी पत्नी ने कहा। उस साल गर्मी की छुट्टियों में विश्वनाथ पत्नी समेत तीर्थ यात्रा पर गया और हरिद्वार में कुछ दिनों तक रहा। एक दिन भगवान के दर्शन के बाद जब वह मंदिर के सामने बैठा हुआ था, तब 10 साल का बच्चा भीख मांगते हुए उसके सामने आया। बेटे, यह तो पढ़ने लिखने की उम्र है, भीख क्यों मांग रहे हो? तुम्हारे माता पिता क्या करते हैं? विश्वनाथ ने पूछा। 6 साल के पहले एक नाव की दुर्घटना में मेरे माता पिता चल बसे। हमारा परिवार गरीब है। मैं और मेरे अपाहिज दादा भीख मांगते तभी हमारा पेट भरता है, लड़के ने दीन स्वर में कहा। विश्वनाथ ने बड़े ही प्यार से लड़के को अपने पास बुलाया और पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा, मल्लिक। विश्वनाथ ने पूछा, तुम्हें मैं पढ़ाऊंगा तो पढ़ोगे? हाँ हाँ, जरूर पढ़ूंगा। तो फिर मेरे दादा का क्या होगा? मल्लिक ने पूछा। मैं उनकी देखभाल का पूरा इंतजाम करूंगा, कोई कमी नहीं आने दूंगा, पूरी जिम्मेदारी लूंगा। अब बताओ, तुम पढ़ोगे? मल्लिक ने खुशी से सिर हिलाया। इसके बाद विश्वनाथ ने पत्नी से भी अनुमति ली। मल्लिक उनके साथ उनके गांव आया और अच्छी तरह से पढ़ने लिखने लगा। समय तेजी से गुजरता गया। 10 सालों में मल्लिक ने अच्छा शिक्षा पाई। वृद्ध विश्वनाथ का भी एक दिन निधन हो गया। लक्ष्मी के साथ पूरा गांव विषाद सागर में डूब गया। उनका इकलौता बेटा चैतन्य उस समय भी आ नहीं पाया, क्योंकि नौकरी के संबंधित काम पर उसे बहुत दूर के प्रांत में जाना पड़ा। मल्लिक ने ही विश्वनाथ की अंतिम कार्यक्रम की। जब उसे मालूम हुआ कि उसके पिता ने अपनी पूरी जायदाद मल्लिक के नाम पर लिख दी, तो वह क्रोधित हो उठा। इस विषय में माँ से लड़ने झगड़ने बड़ी तेजी से जब वह घर में घुसा तो उसे अंदर से बातें सुनाई पड़ने लगी। वह दरवाजा पर ही रुक गया। गुरु ने मुझे शिक्षा दी, उस शिक्षा के बल पर कोई नौकरी ढूंढ लूंगा। अब तक आपने मुझे प्यार दिया, शिक्षा दी, आश्रय दिया। आपकी हर तरह से देखभाल करना मेरी कर्तव्य है, मेरी जिम्मेदारी है। गुरुजी ने जो जायदाद दी उसे आपके बेटे को ही सौंप दूंगा। इसके लिए मुझे आपकी अनुमति चाहिए, मल्लिक कह रहा था। उसकी बातों सुनकर चैतन्य समझ गया कि मल्लिक का दिल कितना साफ है। वह अंदर आया और मल्लिक के हाथ पकड़ते हुए कहा, तुम भाई के समान हो। जन्म देने मात्र से कोई पुत्र नहीं हो जाता। तुमने साबित कर दिया कि जिसको पाला पोसा है वह सगे बेटे से कुछ कम नहीं है। पिता की दी जायदाद तुम ही संभालो, क्योंकि माँ मेरे साथ शहर आने के पक्ष में नहीं है। इसीलिए सगी माँ की तरह तुम ही उसकी देखभाल करना। लक्ष्मी जब तक जीवित रही तब तक मल्लिक के साथ गांव में ही रही। मल्लिक ने अपना वचन निभाया। जिस पाठशाला में उसने शिक्षा प्राप्त की
उसी पाठशाला में वह अध्यापक का काम करता रहा और सगे बेटे से भी अधिक लक्ष्मी की देखभाल करने लगा। यूँ सबकी प्रशंसा पात्र हो गया। सगा बेटा नहीं हुआ तो क्या हुआ?